कहना कि रास्ता लेबा मंगवा तो मार दे ले गोली, भाला मार दे ले, गणासी मार दे ले, 20 से 50 ठे बटुर के ठाकुर लोग। यहाँ तो अभी ब्रिटिश वाला राज चल रहा है। यहाँ तो जो हम लोग को गुलाम बना के रखना चाहते हैं ये लोग। ये हमारी बच्चियाँ सब यहाँ नहाती हैं, ये सब तोड़ दिया, ऊपर से हमारे ऊपर पैसे का जुर्माना भी लगा दिया। हम लोग के घर मतलब गिरा के वो पे चक्रोट बनाने चाहते हैं सब गांव के लोग ठाकुर सब। ज्यादा दिन से योगी मोदी के दिहला था, वो नहीं के दिहला, जो अच्छा करे खराब करे। बीजेपी से कौन लड़ रहा है यहाँ से? अब चाहे जो लड़ा तो भाई हमें ना पता हो। हाँ, वोट बीजेपी को देना है। कोई भी लड़े, कोई भी लड़े, कमल फूल पे देवे क्या। चुनावी माहौल को मद्देनजर रखते हुए हम लहर पार्क के एक गांव में हैं, जहां पे हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में किस पार्टी के साथ या किस मुद्दों पर या अपनी किन मांगों के आधार पर वो किसे चुनेंगे और किसे वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामसिर राजभर है। क्या चुनावी माहौल है, किसकी हवा चल रही है यहाँ सर? चुनावी माहौल तो इस समय बीजेपी की ही है, क्योंकि राजभर हमारे जो नेता हैं और ओम प्रकाश राजभर जी जुड़ गए हैं। राजभर जी जहाँ जुड़े रहेंगे लमसम हम लोग को वही नाव जगाए, नहीं तो राजभरों का नाव ही कहाँ था। राजभर कौन जात में आते हैं, क्या करते हैं, कौन काम करते थे, पूछा जाता था अन्य देशों में। तो कम से कम इतना तो हुआ राजभर जी के, हम ओम प्रकाश जी से, कि हम लोग के कम से कम हर देश में तो जानकारी हो गई कि राजभर जी एक जाति है। मतलब आप लोग बीजेपी के साथ हैं। वो जातीय आधार पे या काम? नहीं, काम के आधार पे तो नहीं है। काम तो कोई हमारा हुआ ही नहीं है। बीजेपी के कामों से आप संतुष्ट नहीं है? लेकिन हमारे नेता जब हम उनके साथ हैं तो हमारे आगाकार वही हैं। तो हमने उनसे इतनी खुशी है कि कम से कम राजभरों का नाम जगाए और राजभरों का कम से कम नाम आया, हर देश ने जाना। आपका क्या नाम है? शिवरतन नाम। आप किस पार्टी की तरफ जाएंगे, किसकी हवा चल रही है, किसको वोट? भाई बीजेपी की हवा सुनत है। बीजेपी की हवा है। हाँ। अच्छा, तो बीजेपी से कौन लड़ रहा है यहाँ से? अब चाहे जो लड़ा तो भाई हमें ना पता हो। हाँ, वोट बीजेपी को देना है। कोई भी लड़े, कोई भी लड़े, कमल फूल पे देवे क्या। हाँ, कमल का फूल देना है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोगों का क्या है, किसको वोट देना है? बीजेपी को देवल जाए और के देवल। बीजेपी को? क्या कुछ काम वाम हो रहा है आप लोगों का? कुछ ना भाई, न चक्रोट भाई मिलल, न कुछ ना भाई। का तो आपका आवाज ना मिले। देखल जाता कैसन जरलिया ओहू के सुनवाई कुल भइल, कुल एकदम भस्मासुर लेके बैठ गए लोग बड़का बड़का। सपा सरकार में कुछ नहीं मिला? कुछ ना मिलल। और बीजेपी में भी कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, चलिए, फिर भी वोट किसको देंगे? जहाँ सब दे था। हाँ, जहाँ सब लोग देंगे सब वहीं जाएंगे। ये योगी मोदी के लहर है, खाली योगी मोदी के दिहले बाबू। हाँ जी, ज्यादा दिन से योगी मोदी के दिहला था, वो नहीं के दिहला, जो अच्छा करे खराब करे। वह मतलब दरबार भैल बाटे, वह राजा हम नहीं दिए जाए, उन्हीं के तो जाओ। राम मंदिर भी तो बना दिया। हाँ, राम मंदिर बना देना। अब उनके ऐसा मंत्री और प्रधानमंत्री के हुई। खुशी है आपको? हाँ, खूब खुश हैं। राम मंदिर बना दे हो ना, इतना खुश है पूछे कि ना। हाँ, अरे भाई, राम मंदिर तो बना देना, कम से कम हम लोग बना देते हैं वही तरह हर रास्ता पाड़ा, तो हम लोग खूब आजाद हो जाए। नहीं तो रास्ता पाड़ा बिना हम लोग बड़ी तकलीफ होती है। क्या नाम है आपका? फूला। क्या करती हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं करती हैं। अच्छा, किसको? खेती बाड़ी करीला, मजूरी का धोतरी करके खाईला पीला। हाँ। सरकारी योजनाएं नहीं मिलती है आपको? कुछ ना मिला बनी, आवाज तो मिलला ना, कुछ ना मिला तो क्या बताएं। हाँ। आप ये किसको, मतलब हवा किसकी है, किसकी तरफ जाएंगे आप लोग चुनाव में? मोदी जी की तरफ। चलिए, और लोगों से बात करते हैं। जोगी मोदी जी का लहर चल रहा है, 10 साल से सत्ता में, आप कहने का आपका कुछ नहीं है। भाई, हमारे लिए तो आज तक 10 साल के अंदर बहुत बड़ा काम किए होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो ना तो रास्ता हुआ, ना तो पैड़ा अभी तक ले कोई चक्रोट यहाँ बना, बल्कि जो चक्रोट बना गया था ये बाहुबलियों के द्वारा खन करके फेंक दिया गया। अरे बाहुबली का तो समापन हो गया है, आप कह रहे हैं बाहुबली की? गया होगा, जहाँ हुआ होगा तहाँ। यहाँ लहर पार में तो बाहुबली ऐसे हैं कि जो कि चक्रोट बना हुआ था उसको तोड़ करके खनवा करके खेत बना दिए। देखिए, हम लोग का जब हम लोग पहले इसी तरह आते जाते थे 50 साल, आज 60 साल पहले
से हमारे बाप दादा के राज से सब लोग आ रहे थे। उस चक्रोट को खनवा करके ग्राम प्रधान के द्वारा, जो पहले के प्रधान थे उन्हीं के द्वारा मिट्टी का कार्य भी हुआ था, खड़ंजा भी लगा था, वो सब खनवा करके राम प्रसाद ने फेंक दिया। तो यहाँ के जो विधायक हैं या यहाँ के जो सांसद हैं या यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके यहाँ तक आप नहीं गए थे? हम लोग ग्राम जो विधायक जी हैं उनके यहाँ भी गए थे, प्रधान जी के यहाँ भी गए थे। तो जो है कि ये बाहुबली के डर से ना तो प्रधान लोग यहाँ आते हैं और ना तो जो है कि विधायक भी आते हैं। अब हमारे माननीय जो संग्राम यादव हैं उनके यहाँ हम तो कईयों बार गए थे। अरे उनके यहाँ की बातें छोड़ी, जब ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने थे तो हम लोग उनके यहाँ भी गए थे अपनी समस्या लेकर के। उन्होंने डीएम के यहाँ लिखा था, डीएम ने एसडीएम को लिखा, एसडीएम ने यहाँ आने से इनकार कर दिया, कभी तक आए नहीं देखने के लिए। हम तो लोग भागा दौड़ी करते करते थक गए। अच्छा, एसडीएम साहब यहाँ तक नहीं आए? नहीं आए। ये जो आपके विधायक जी हैं, वो विधायक जी या सांसद जी यहाँ पे आए? वो भी नहीं आए, कभी नहीं आए? नहीं, कभी भी नहीं आए। फिर भी आप लोग वोट तो उन्हीं को दे रहे हैं, तो आप लोग भाई हम लोग की तो मजबूरी है, वोट तो देना ही देना है। हम लोग को तो आज तक यही जानते हैं, गुलाम बना के ये लोग रखे हैं, रास्ता पाड़ा हो जाएगा तो ये लोग आज़ाद हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ के ठाकुर और यहाँ के लोग जो बड़े काश्तकार हैं वो लोग हम लोग को दबा के रखते हैं, ताकि रास्ता नहीं रहेगा तो ये लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अंत में हमारी चिरौरी मिनती करबे करेंगे। समस्या सही बात है। आज भी हम लोग की बहन बेटियां शादी होती है तो पैदल आती हैं यहाँ तक। बताइए, शादी ब्याह हम लोग गर्मी में खाली करते हैं, और नहीं तो अन्यथा हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। घर तक, हमारे दरवाजे तक गाड़ियाँ नहीं जा पाती है। हम लोग खेत से जो शादी करते हैं, ये बड़ी गंभीर समस्या है। तो हर ग्राम पंचायत में सड़क पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है। उस दौर में इस गांव की इतनी समस्याएं हैं कि यहाँ पे शादी भी जो है गर्मी के सीजन में ही किया जाता है, इसलिए ताकि थोड़ा सा खेत खाली मिल जाएंगे। यही खेत खाली रहता है, उसी खेत से हम लोग के यहाँ गाड़ी आती है। कितनी आबादी, कितने लोग रहते हैं यहाँ? हम लोग कम से कम 20-30 घर हैं। अच्छा, 20-30 घर? हाँ, 20-30 घर हैं, कम से कम 200-250 आदमी हैं हम लोग। अच्छा, तो ये 200-250 केवल वोट देने वाले? हाँ, वोट देने वाले परिवार, और छोटे लोग तो अलग हैं। अच्छा, और क्या काम क्या करते हैं? हम लोग खेती है, किसानी मजदूरी करते हैं। कोई ऐसा सरकारी व्यवसाय हम लोग के पास नहीं है। सरकारी व्यवसाय नहीं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। अब आपके यहाँ ये जो अभी रोड की समस्या बताई जा रही है कि यहाँ पे रोड की समस्या है, और क्या बोलते हैं शादी, आप अब युवा हैं, आप क्या करते हैं? जैसे कहने का मतलब, अगर रोड बन जाएगा तो हम लोग आने जाने के लिए तो सही है। मतलब जैसे कहने का ये मतलब है कि इधर से जो है शादी वादी रहता है तो हम लोग को थोड़ा दिक्कत होता है। मतलब कहीं पर भी जो है कि अगर इधर से नहीं आता है तो कहीं खेत में से रोड काट कर में जो चक्रोड मतलब शादी होती है तो गाड़ी जो है घरों तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, लड़की की विदाई में काफी समस्या होती है, पैदल जाना पड़ता है। अभी अचानक बीमार पड़ गया तो बीमारी में हम लोग चारपाई पे लेके भागते हैं। तो अभी हमारे लोग के घर तक नहीं। सरकार की इतनी योजनाएं हैं कि रोड बन गया है, और क्या बोलते हैं बिजली हर घर पहुंच गई है, गैस पाइपलाइन हर जगह पहुंच गई है, तो इन पानी ही नहीं पहुंच पाया। और बात ये छोड़िए, आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ पानी नहीं पहुंचा है। मैं अभी आ रहा था आपके गांव में टहलते हुए, देखते हुए, तो मैं देख रहा था उधर गैस पाइपलाइन बिछी हुई है, और भी क्या बोलते हैं पानी की और भी जो है कि व्यवस्थाएं उधर की गई हैं। और आप कह रहे हैं मतलब 500 मीटर की दूरी पे आपके गांव में इधर नहीं हुआ, ऐसा क्यों? हम लोग 20 घर हैं, राजभर हैं हम लोग, तो हम लोग को इसीलिए वो लोग दबा करके रखना चाहते हैं। उधर बाबू साहब लोगों का खेत है, बाग है, और चक्रोट कागज में है, लेकिन यहाँ तक न चक्रोट बन रहा है और ना तो पानी की लाइन आने दे रहे हैं लोग। आप सीधे सीधे ठाकुरवाद के बारे में कह रहे हैं, जबकि ठाकुरवाद सामंतवाद कब का खत्म हो चुका है। जहाँ खत्म हो गया होगा तहाँ खत्म हो गया। यहाँ तो अभी ब्रिटिश वाला राज चल रहा है। यहाँ तो जो हम लोग को गुलाम बना के रखना चाहते हैं ये लोग, और लेकिन कोई अधिकारी सुनने को राजी नहीं। हम तो तहसीलदार के यहाँ गए, एसडीएम के यहाँ गए, प्रधान जी के यहाँ गए। प्रधान जी बोलते हैं भाई मैं वहाँ नहीं कुछ काम कर पाऊंगा, जबकि अगल बगल से सड़क है, सब चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ तक नहीं है। गांव में तो सारी सुविधा है। आप शायद आपको दिखाई देता है? अच्छा, आपको दिखाई नहीं देता है। तो आप यहाँ पे रहते हैं, तो आपका सहारा कौन है? किसके साथ आप बाहर आते जाते हैं, या आप शौचालय के लिए कैसे कहाँ जाते आते हैं? भाई कोई लिया जाएगा तो अभी तुम जाएंगे। अच्छा, कोई लिवा के जाएगा तो अभी शौचालय मिला है कि नहीं आपको? कुछ नहीं है। आवास? ना, रही आवास तो एकदम नहीं। आवास का वादा 4-5 साल पहले पूरा कर दिया सरकार, आप कह रहे हैं आपको आवास नहीं मिला? नहीं मिला तो नहीं मिला। अच्छा, आपको आवास नहीं मिला। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी सर।
क्या क्या समस्याएं फेस करते हैं? अब क्या यहाँ पे आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? सर बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है हमको। क्या क्या मुसीबत है? पहले मुसीबत का सामना कर पा रहा है कि हमारे घर तक यहाँ पर ठाकुर सब का खनवा के फेंक दी जो रास्ता पैड़ा था। दूसरी बात यह है कि हमारी बच्ची यहाँ नहाने धोने रहती तो उसको भी तोड़वा दिया जबरदस्ती सब। तो यहाँ पे अभी बाथरूम या शौचालय की व्यवस्था प्रधान की तरफ से नहीं मिली आपको? आपको नहीं मिली है। आप शौचालय नहीं मिला आप लोगों को? किसी को शौचालय यहाँ पे नहीं मिला है आपके पास? अच्छा, आपके पास है, मतलब कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। तो प्रधान जी ने क्या कहा कि शौचालय क्यों नहीं मिल रहा है? अब प्रधान जी आते हैं अपना देखो कि अपना चले जाते हैं बस, और क्या है। मतलब ये नहीं कहते हैं कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा? कोई पता नहीं। आवास मिला है आपको? हाँ सर मिला है। अच्छा, आवास आपको मिला है। आपकी समस्या ये है कि आपके घर के सामने जो है कि गड्ढा खोद दिया गया। गड्ढा खोद दिया और नल था नहाने धोने के लिए उसको तोड़ दिया। उसको तोड़ दिया गया। ये नल कौन सा, ये जो नल योजना चल रही है पानी वो पीने वाला अपना मतलब नल। अच्छा, आपने अपना लगवा रखा है। हाँ सर, पानी पीने का भी हमें कोई सुविधा ही नहीं मिला। ये भारत का गांव है। आजमगढ़ जिले से मुश्किल से 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है, बहुत ज़्यादा दूर है भी नहीं। पिछली वीडियो में आपने देखा, हमने और भी गांवों को कवर किया था और भी गांवों की बातें हमने बताई थी, पर ये वही गांव है। ये दलित बस्ती है। हाँ, ये दलित बस्ती है। यहाँ पे ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप लग रहे हैं, यहाँ पे विधायक और सांसद के ऊपर आरोप लग रहे हैं, यहाँ पे ठाकुरवाद और सामंतवाद का भी आरोप लग रहा है। और यहाँ पे योजनाएं अभी तक पहुँची नहीं हैं। यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुँची। कुछ लोगों को मकान मिल भी गया है आवास के तौर पे, कुछ लोगों को शौचालय भी मिला हुआ है। यहाँ की मुख्य समस्या है रास्ता। यहाँ पे रास्ता का समस्या ऐसा है कि यहाँ पे शादी लोग केवल एक सीजन में कर पाते हैं, केवल गर्मी में। हमारे दरवाजे तक मतलब बारात नहीं आ पाती, बेटी अपने मतलब कि अपने उसमें बैठ कर नहीं जा पाती, ना हमारे द्वार पे खड़ी हो पाती है। मतलब गाड़ी दूर खड़ी होती है और पैदल लेके आप जाते हैं? पैदल आना जाना पड़ता है सर। चलिए, आप क्या करते हैं? घर पे ही रहते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? इंटर की पढ़ाई करते हैं। आगे सरकारी नौकरी का ध्यान है? हाँ, सरकारी नौकरी क्या है, कुछ है ही नहीं। सरकारी नौकरी क्या करेंगे? तो सरकार तो वादा कर रही है कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कुछ मिल ही नहीं रहा है, अभी सुविधा नहीं मिला तो सरकार की नौकरी क्या मिलेगी? सब पेपर लीक कर दे रही है। पेपर दिलाने के बाद सब पेपर लीक कर दे रही है। क्या मतलब सर है? जो हर घर जो मिशन हर घर जल चल रहा है, न इस घर जल पहुंच रही है न रोड पहुंच रहा है। हर गाँव में हर जल का मिशन चल रहा है, प्रचार। आवास मिला आप लोगों को? कभी नहीं, अभी कहाँ मिला है, न रोड मिला है। अभी आग लग जाए या किसी की तबीयत खराब हो जाए, गाड़ी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। और हमारे घर आग लग गई थी, ना गाड़ी पहुँच पाई, वहाँ तक पूरी भैंस जल गई थी एकदम। कि ये आप लोगों के प्रधान जो हैं वो इसका कोई समाधान नहीं करते? प्रधान जी आते हैं, देखते हैं, फिर चले जाते हैं। आते हैं, देखते हैं और चले जाते जी। हैं। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। आपको क्या ये जो समस्याएं यहाँ पे गिनाई जा रही हैं, इन समस्याओं से आप भी रूबरू हैं? घर पे ही रहते हैं या कहीं आप बाहर कमाते हैं? नहीं, बाहर भी रहते हैं, घर पे भी रहते हैं। बाहर भी रहते हैं, घर पे रहते हैं। तो ये जो समस्याएं बताई जा रही हैं, शौचालय की समस्या है, आवास की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या रास्ते की है, तो ये इन समस्याओं को आप सब लोग मिल के, जब से हमारा होश है तब से इसी तरह चल रहा है। तब से इसी तरीके से चल रहा है। 36 साल की उम्र हो गया, तब से मैं देख रहा हूँ। जो सरकार बदली है, सभी सरकारों ने वादा किया कि हम ये देंगे, वो वादा कर करके साहब चले जाते हैं। सब चले जाते हैं। तो आप जिनको वोट देते हैं उनसे कभी बात करने गए? नहीं, कभी नहीं गए। आप बात कीजिए अपने प्रतिनिधियों से। चलिए, यहाँ पे कुछ गांव की महिलाएं भी हैं जिनसे हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। दादी, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है। हाँ मिले थी। आवास मिला है? नहीं, आवास कुछ नहीं। और ये जो नल लगा है आपके घर पे, पानी आता है नल से? नहीं, हमरे आपन गड़ावली। आपन गड़ावल। अच्छा, बिजली आती है? हाँ, बिजली आती है। बिजली आती है। रास्ते का समस्या आपके घर भी है? अरे हमारे घर तयरू अखो है। हाँ, अउरू जाई तो रहिए गली में भुला जाई। हाँ, अब तो हम तो मरे वाला है, अगला चल गई न, हम मरे वाला है। अब तक लेकर रास्ता ना दिहल, मिलल रास्ता ना बने पावत। प्रधान जी से बात हुई? प्रधान कुल कह भैल, प्रधान
मुँह लुकवा के भाग जाना। तो सरकार तो कहती, आपको गैस सिलेंडर मिला है? हाँ मिलल है। तो सरकार कहती है कि गैस सिलेंडर और पानी की व्यवस्था, शौचालय, आवास, ये सारी चीजें जो है सबको मिल चुकी है, तो आपको कैसे नहीं मिली? नहीं शौचालय मिलल है। शौचालय मिला है, आवास? आवास ना मिलल है। आवास नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, झपड़ा में है। झोपड़ा में रहती हैं यार। यहाँ पे कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ औरतें भी हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। हम बात करते हैं सब लोगों से। यहाँ की मुख्य जो समस्या आप लोगों ने सुन लिया, थोड़ा सा जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनसे बात करते हैं कि उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? चंद्रकला। पढ़ाई करती हैं आप? जी हाँ। तो यहाँ ये जो आप पढ़ाई करती हैं, स्कॉलरशिप मिलती है लड़कियों को, आपको मिलती है क्या? नहीं, कभी नहीं मिली। फॉर्म भरे लेकिन मिला नहीं। स्कॉलरशिप नहीं आई? नहीं। अच्छा, ये कौशल विकास योजना के तहत गांव में जो है, क्या बोलते हैं, कुछ सिलाई कढ़ाई करने के लिए, कंप्यूटर क्लास करने के लिए, और भी ये क्या बोलते हैं कि आपके कौशल को उजागर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं। आप लोगों के गांव में कोई 1-2 किलोमीटर के आसपास कोई सेंटर? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं हम लोगों को मिली। तो आपके इस गांव में नहीं है, कोई दूसरे गांव में या कहीं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर किसी मार्केट में आपको पता है? नहीं है। आप लोगों का घर आवास मिला है आप लोगों को? नहीं, आवास भी नहीं मिला है। अच्छा, ये अभी आप ही के लोगों बता रहे थे कि शादी में बड़ी समस्याएं होती हैं, और आपकी जल्दी ही शादी हुई है। शादी हुई, मैं यहाँ तक पैदल खुद आई, वहाँ तक मेरा गया ही नहीं गाड़ी, वहाँ तक घर तक। रास्ते की समस्या बहुत ज्यादा है। आप सभी लोग पढ़ाई करते हो? हाँ। स्कॉलरशिप सबको मिली? नहीं मिली। किसी को नहीं मिली? चाची, आप लोगों को कोई समस्या, कोई पेंशन वेंशन मिलती है? नहीं मिलती है। नल वल आया है गांव में? पानी वानी की समस्या? कुछ नहीं। पानी की समस्या वैसी है? यहीं पे इतनी दूर पे नल है और आपके पास नल नहीं आया? नहीं, हमारे पास नहीं नल आया। नहीं आया। चक्रोड भी नहीं मिला। चक्रोड भी नहीं मिला? आइए आगे आ जाइए, आगे आइए। चक्रोट नहीं, हम लोग के जब लड़की विदाई होती है घर से, तो घर से जाके पैदल 2-3 मीटर जाके गाड़ी बढ़ती है। बताइए, कोई के बिटिया बहन आप विदाई होगा घर से तो पैदल जाके गाड़ी में बैठेगा 2-3 मीटर, तो अच्छा लगेगा? तो क्या ये भेदभाव जो है केवल आप लोग दलित हैं इसके लिए है, या ये समस्या क्यों नहीं सुनी जाती? आप लोग प्रधान से मिले? आप लोग प्रधान आते हैं, जाते हैं, देख के चले जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। आप लोगों के यहाँ शादी होती है तो प्रधान जी आते हैं? आते हैं, कोई में आते हैं, कोई में नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। चुपचाप देख के चला जाते हैं। मतलब प्रधान जी ये देखते हैं कि लड़की यहाँ से पैदल उतनी दूर जाती है? सब कुछ देखते हैं। सब कुछ देखते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ नहीं बोलते? हाँ, बोलते हैं खाली बनेगा, लेकिन बनाते नहीं है वो। जबकि सरकार बहुत सारे वादे कर रही है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी गई, रोड सब हर घर पहुंच गया, सोलर पैनल, सोलर वाली लाइट हर घर। आप लोगों को मिली लाइट? हम लोग के घर मतलब गिरा के वो पे चक्रोट बनाने चाहते हैं सब गांव के लोग, ठाकुर सब। अच्छा, आपका घर गिरा के उस पे रास्ता निकाल? रास्ते निकालते हैं। तो ये प्रधान जी बोले या कोई और बोला? नहीं, प्रधान जी नहीं बोले हैं, मतलब ये जो ठाकुर सब हैं वही सब। क्या कह रहे हैं? धमकावन सब ठाकुरे कहना कि यह रास्ता लेबा मंगवा तो मार दे ले गोली, भाला मार दे ले, गणासी मार दे ले। 20 से 50 बटुर के ठाकुर लोग, 50 लोग हमें लोगों के बोला ना देते हैं, मुँह से बोली ना निकले देते हैं, और लाठी डंडा लेके आवे और भाला गणासी लेके आई हैं, कट्टा लेके आई हैं, धमकावे न सब। तो ये पुलिस प्रशासन आप लोगों की मदद नहीं करता? पुलिस वही सबके मदद करे लगे, हमने सुनबे न करे, पुलिस आई तब नहीं कि जो न धमकावे ले। हाँ, पैसा दे देना सब, और बड़े लोगन के सुना न, गरीबे के सुनत है। हाँ, वो सब भाला बंदूक लेके आई हैं, कत्तो लाठी लेके आई हैं, हमने दबावे न सब, धमकावे न, कहना मार न ले जान से। हाँ बाबू, उस तन को हमें उनके सुनत हैं सब, न थाना में सुनत न ठाकुरे लोग सुनते हैं। हाँ, प्रधानो जी हमें जो वो नहीं के सुने लगे हैं, कहाँ से वो बिरादरी हमें। हाँ, हमें लोगों को कौनो सुनवाई ना हो, कुलोर से हमें लोगों के दबाए के रास्ता पाड़ा जा खनवाई के जेसीबी लगाए के, और रास्ता कम से कम 30 फुट रहा है, ये जाइए 30 फुट एवरे हर कह देना। उनका खेत अब हर समूचे पल खेते को ना पना, हमने के आगे घर में ना पना है। घर हमें लोग कैसो बनौले हैं, कहने तोड़ के तो लोग घर में चक्रोट ले जा। है 10 टंकी तोड़ गई, वो मेहरारू नहाते रहे, तोड़ देने देखा, तोड़ के कह देना, कहना मकानवा तोड़ के सोचा मकाने पड़े चक्रोट ले जाइबे।
और जो उन्हें पड़े चक्रोट तो उन्हें पड़े निकर ही देते हैं। नेकपाल है उन्होंने सब रुपया दे दिए। नेकपालो अपन रुपया के दुनिया है, रुपया पा जाए नेकपालो अपन हमने घर में नाप के कह दिए। आपका शौचालय तोड़ दिया गया, अभी लोग बता रहे थे कि जो आपने जो नल लगवाया था वो तोड़ दिया गया। हाँ सर, कहाँ है आपका शौचालय? सामने सर है। आइए हम दिखाता हूँ अभी अपनी बस्तियों का हाल दिखा। आइए हम आपको बस्ती की रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या समस्याएं हैं यहाँ पे। ये जो रास्ता है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अभी हम जहाँ जा रहे हैं ये सकरा रास्ता है। तो आप ये आपका बाथरूम है? हाँ सर, ये हमारी बच्चियां सब यहाँ नहाती हैं, ये सब तोड़ दिया। ऊपर से हमारे ऊपर पैसे का जुर्माना भी लगा दिया। अच्छा, ये इन लोगों ने अपनी व्यवस्था कर रखी थी, ये बम्बू डाल के बांस लगा के इसको ऊपर चद्दर वद्दर लगा के यहाँ पे पुरुष और महिलाएं दोनों स्नान करती हैं। पर ये आपके सामने की घटना है गांव की, जहाँ पे इन लोगों ने अपने हाथों से इसको ईंट और पत्थर जोड़ के इसको बनाया हुआ है, लेकिन इसको तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा इसको? ये सब ठाकुरों सब मिलकर करना आए थे, कहना मतलब सब तोड़ दिए, मतलब कहना। अच्छा, गांव के कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने बदमाशी की और इसको तोड़कर गिरा दिया। अब यहाँ पे एक तो पहले से ही घर से बाहर किसी तरीके से महिलाएं अपना स्नान करती हैं, नित्य क्रिया से निपटती हैं, लेकिन अब ये तोड़ दिया गया। अब आपको और रास्ते हम दिखाते हैं। अभी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे घर तक यहाँ तक था, वहाँ तक। और ये इनका घर है। ये जो आप देख रहे हैं ये इनका घर था, ये इनका घर के बाहर का हिस्सा था, लेकिन जेसीबी लगवा के इसको खुदवा दिया गया रास्ते के लिए। हम लोग आते जाते थे। ये पहले रास्ता भी था। इसी पड़े हम लोग आते जाते थे। अच्छा, इसको खनवा करके फेंकवा दिए। खनवा के फेंकवा दिए। आइए, यहाँ पे नाले की कोई व्यवस्था नहीं है। सब लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था थोड़ी बहुत कर रखी है। और यहाँ के आप घर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे रहते हैं, किस तरीके से अपनी जीवन यापन को अपना गुजार रहे हैं। क्योंकि और सरकार के जो लोग हैं, जो चुनिंदा लोग हैं, जो चुने गए लोग हैं, प्रधान जी और सांसद जी, विधायक जी, वो वोट मांगने के लिए यहाँ आते हैं या वोट मांगने के लिए भी नहीं आते हैं? आते हैं, उनके कर्मचारी लोग आते हैं, विधायक भी आते हैं, केवल वोट मांगने के लिए। वोट मांगने के लिए लोग आते हैं। उसके बाद नहीं आते? नहीं, वोट ले लेने के बाद कोई झांकने नहीं आता है और कहते हैं कि अब की बार हम बनवा देंगे, अब की बार हम ये कर देंगे। तो वोट मांगने आते हैं, गाड़ी उन लोगों की उधर खड़ी होती है, तो वो पैदल इधर आते हैं या आप लोग उधर जाते हैं? पैदल आते हैं। अच्छा, जब वोट मांगने आते हैं तो पैदल आते हैं। सर, बड़ी समस्या तो है कि हमारी बच्चियों का अगर शादी विवाह होती है तो वहाँ तक पैदल चल के जाना पड़ता है। पैदल चल के जाना पड़ता है। ये तमाम तरीके की समस्याएं हैं। आप रास्ता देख सकते हैं कि अगर इस घर में आप ये रास्ता देखिए, जरा रास्ता दिखाइए। अब इन रास्तों को देख लीजिए, ये इन लोगों का रास्ता है जहाँ से एक साइकिल अगर एक साथ गुजरे तो दूसरा आदमी जल्दी क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन आप सिचुएशन समझिए कि अगर किसी घर में शादी है, किसी घर में कोई कार्यक्रम है, कोई फंक्शन है, तो ये लोग, इन लोगों के अगर कोई मेहमान आ रहे हैं या शादी में बाराती आ रहे हैं तो वो सब लोग गांव से बाहर ही रुकते हैं। उन लोगों की व्यवस्था गांव से बाहर ही की जाती है, क्योंकि साधन इधर आने के लिए रास्ते ही नहीं है। ये इस टाइप के रास्ते हैं। किसी तरीके से बारिश में इन लोगों की काफ़ी परेशानी होती है। आप इन लोगों का घर भी देख सकते हैं। सर, अभी आग लग गई थी, हमारी एक भैंस है पूरी तरह जल गई, यहाँ तक उसको बुताने के लिए एम्बुलेंस तक तो नहीं आ पा रही। आप चल के स्वयं देख ले। हाँ, मतलब आप देखिए कि ना एम्बुलेंस आने की यहाँ व्यवस्था है, ना यहाँ पे आग बुझाने के लिए, गाड़ी आ पाती है, ना यहाँ पे कोई और भी कोई औचित्य कार्यक्रम अगर हो जाए, किसी को अचानक से किसी की तबीयत खराब हो जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं आप लोगों का? है, यहाँ नहीं। यहाँ नहीं, कहाँ है? गाँव में है। गाँव कितना दूर है? यहाँ से लमसम 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर। डॉक्टर है वहाँ? डॉक्टर रहते, कभी कभी रहते हैं। कभी कभी रहते हैं। दवा मिलती है? दवा वहाँ से नहीं मिलती। दवा वहाँ से नहीं, खाली वही सुई हुई लगती थी, वही लगती। वही लगती है। तो कोई बीमार पड़ जाता है तो आप लोग कैसे इलाज करवाते हैं, कहाँ जाते हैं? यहाँ से फिर या तो रानीपुर जाना पड़ता है, बूढ़नपुर के यहाँ तहसील के यहाँ, या तो जिले पे जाएंगे। या तो जिले पे जाएंगे। ये समस्याएं हैं गाँव के लोगों की। ये आप रास्ते और ये आप बस्ती देख सकते हैं। हम आपको पूरी तरीके से बस्ती दिखाते हुए लेके चल रहे हैं कि जो लोगों ने माइक पे बताया है या जो लोगों ने वीडियो पे बोला है वो गलत नहीं है। वो इन लोगों के जी हाँ, ये रहने के लिए है। थोड़ा सा आप अच्छे जगह पे जाएंगे, अच्छी जगहों पे जाएंगे तो ऐसी झोपड़ी का उपयोग जो है कूड़ा करकट रखने के लिए या गाय का चारा रखने के लिए किया जाता है, जबकि इसमें लोग रहते हैं। ये कूड़ा, सर देखिए, आग लग गई थी, कितनी बुरी तरह जली है।
और लोगों का कहना है कि 1-1.5 महीना पहले इस गांव में आग लग गई थी। घर तो खैर बहुत जले, इन लोगों ने दोबारा से घास फूस का घर बनाया, छत बनाया, पर अब एक जानवर, एक मवेशी है, आप जाए नज़दीक से दिखाइए इसको कि ये देखिए इस आग में कितने बुरे तरीके से ये मवेशी जली हुई है। ये भैंस आप देखिए, और इसका कारण ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे आग बुझाने के लिए गाड़ी जो है सही समय पर नहीं पहुँच पाई, जिसकी वजह से ये सब हादसा हुआ। इन लोगों से जो हो सकता था वो व्यवस्था इन लोगों ने की और आग को बुझाया, लेकिन फिर भी इतना नुकसान, ये सारा मवेशी का नुकसान, घर का नुकसान, ये इन लोगों ने सहा। कोई आर्थिक मदद मिली आग लगने के बाद? नहीं, कोई नहीं मदद, कोई नहीं। कोई नेता, कोई सरकारी, कोई नहीं आया, कोई मदद नहीं मिली? नहीं सर, कोई मदद नहीं मिली। प्रधान आए थे देखने के लिए, देख के करके अपने चले, देख के चले गए। कितना नुकसान हुआ आग में? सर बहुत नुकसान हुआ। उसमें धान गेहूं भी था जो अपना रखे थे खाने पीने के लिए, वो भी जल गया। ये भैंस जली, एक गाय थी उधर बगल में है, अभी वो भी जल गई है। और जो इधर का देखिए सब 3 ट्रैक्टर का हम लोग अपना डाल के रह रहे थे। अच्छा, ये आग हम आपको वो भी दिखाते हैं जहाँ पे आग लगी हुई है। तो अब ये वो जगह है जहाँ पे आग लगी थी, आप देख सकते हैं। अभी भी वैसे ही ये सारा जो बस्ती है मिट्टी के घरों में बसी हुई बस्ती है। ईंटों पे इन लोगों ने 2-4 कुछ लोगों ने, जिनके बाल बच्चे बाहर अगर निकल गए कमाने के लिए, तो उन लोगों ने 1-2 ईंटें जोड़कर दीवारें बना रखी है, वरना केवल मिट्टी के ही घर यहाँ पे। आप इधर देखेंगे पुराने ज़माने में खपरेल चलता था, जो आज भी उसमें ये लोग रहते हैं, उसी में खाना बनाते हैं, उसी में लोग सोते हैं, उसी में लोग रहते हैं। तो ये स्थिति है आजमगढ़ से 20 किलोमीटर दूर लहरपार गांव की। यहाँ की मेन मार्केट यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कप्तानगंज महाराजगंज है। लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोगों की स्थिति जो है, ऐसा लग रहा है कि सदियों पुरानी दौर में ये लोग जी रहे हैं। गांव के लोगों की समस्याएं सबसे ज़्यादा हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी आधे से ज़्यादा आबादी गाँवों में बसती है, जो खेती किसानी और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। अभी हम आपको दिखाए कि एक मवेशी, एक भैंस जो है आग में कितने बुरे तरीके से झुलस गई है, जल गई है। ये एक गाय भी है, इसको भी थोड़ा बहुत अगर आप देख पा रहे हो, थोड़ा ये ठीक हो रही है अब फिलहाल, पर ये भी जली हुई है। यहाँ पे और क्या, ये जो आपकी समस्याएं हैं, इस समस्याओं पे कोई काम नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती है, ऐसा आप लोगों का कहना है? कहना नहीं है, ये हकीकत है, हो ही नहीं पा रहा सर। ये देखिए, ये जो पुल ये है गाय है, इसी के उधर दूसरा गांव पड़ जाता है। ये लाहर पार का सरहदी गांव है, यहीं से सरहद मतलब खत्म हो जाता है। और यहाँ से पत्थल की दूरी 3 गांव की पत्थल है, यहीं पे सरहदी 13 जरीब 30 कड़ी पे चक्रोट आता है। उसको पत्थल से यहाँ डायरेक्ट नापने के लिए राजी नहीं होते नेपाल लोग कि हम इतना दूरी पे चक्रोट है, यहीं से दरिया हम निकाल दें चक्रोट। ये बाबू साहब की ज़बरदस्ती की वजह से पैसा दे करके बाबू साहब लोग ने सोर्स लगा करके अपना, और जो है कि उनको दबाव बना देते हैं, और यहाँ तक हम लोग को रास्ता ही नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी कठिनाई यही है। और हम लोग को सरकार से, आपके चैनल के माध्यम आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे लोगों की बात, जनता तक की बात आपने सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की। अगर हो सकता है सरकार सुन जाए हम लोग की आवाज़, और हम लोग को रास्ता पाड़ा, और जो है कि हम लोग को यही पानी का जो नल का सुविधा चल रही है हम लोग के घर तक पहुँचा दे, तो हम लोग बहुत सरकार के बहुत बहुत आभारी रहेंगे। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। ये वो दौर है जिस दौर में हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, हम पिछड़े दलितों के भाई हैं, पर ये वही दलित लोग हैं, ये वही दलित बस्ती है जो मोदी जी को अपनी व्यथा सुना रही है, अपने दुख दर्द को सुना रहे हैं कि आप हमारी भी बात एक बार सुन लीजिए कि हम किस दौर में और किस बुरे दौर में गुजर रहे हैं, किस सामंती और ठाकुरवाद के प्रचलन में हम लोग चल रहे हैं, कितना हमारे ऊपर लोगों का अभिशाप है, कितने हम श्रापित हैं। तो ये आपने इन लोगों के मुंह से इन सारी बातों को सुना, इनके कॉलोनी को, इनके बस्ती को, इनके घर को, इनकी जली हुई मवेशी को, हमने सारी चीज़ों को आपको दिखाया। और एक बात और सर जी, जो हम सोचते हैं कि जैसे हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और मंत्री बन गए हैं, ख़ास तौर से उनसे गुजारिश है कि हम अगर सीएम साहब नहीं सुन रहे हैं, तो अगर हमारी
आपके चैनल के माध्यम अगर वो देख पा रहे हैं तो कोशिश करके ये लहर पार गांव के उबारने के, राजभरों को उबारने का काम करें और जो है कि खास तौर से हम लोग को रास्ता पैड़ा और जल का प्रबंध करवा दें, ताकि हम उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वो आप ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ठाकुर लोग आपको दबाते हैं जी। जबकि मंच पे खड़े होकर ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि सबसे बड़े गुंडे वो हैं। तो आप लोग ये पूरे समाज के साथ एक बार ओम प्रकाश राजभर जी से मिलिए, हो सकता है इस गुंडे से निजात मिल जाए आपको। मिले थे सर, ओम प्रकाश से पहले भी मिले थे, यहीं सुहेल देव की मूर्ति लगी हुई थी उसमें आए थे, सुहेल देव के मूर्ति पे, तो उनसे हमने एप्लीकेशन भी दिया था। वो डीएम को पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि डीएम को लिखे थे लेटर, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात उनके यहाँ तक भी पहुँचे। तो आपने लहर पार गांव की दलित बस्ती का जो भी समस्याएं हैं, जो भी बातें हैं, हमने आपको बताया और दिखाया। ये समस्या केवल इसी गांव की नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे गांवों की है। वैसे भी सरकारें राम राज्य का वादा कर रही हैं, दावा कर रही हैं, पर राम राज्य क्या है आप देख सकते हैं। या तो उसी राम राज्य की कल्पना यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कि यहाँ के लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इन लोगों के लिए राम राज्य कैसा है कैसा नहीं है। ये सारी चीज़ें आप वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी स्थिति बनी हुई है गांव में आज भी। अब भी जहाँ दलित हैं वहाँ की स्थिति थोड़ी और ख़राब है, जहाँ पे अदर जातियाँ हैं जो किसी और जात के हैं उन लोगों की स्थिति थोड़ी और बेहतर हो सकती है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है दलित बस्ती की, आपने पूरी बस्ती को हमने लगभग आपको अच्छे तरीके से दिखाया। 200-250 लोग यहाँ पे रहते हैं। वोट लेने के लिए यहाँ पे हर कोई आता है, प्रधान जी आएंगे, महाप्रधान जी आएंगे, ब्लॉक प्रमुख जी आएंगे, विधायक जी आएंगे और सांसद जी भी आएंगे, लेकिन वो केवल और केवल वोट लेने के लिए। उसके बाद कोई यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। ये सारी बातें इन लोगों की है, मैं अपनी तरफ से कोई बात जोड़ के नहीं बता रहा हूँ। इन लोगों ने जो बताया वही बातें हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।